हरे कृष्ण। देखिए हम लोग 18वां चैप्टर में है। 18वां चैप्टर क्या है? कंक्लूजन, मतलब भगवत गीता का सार, वापस सार। क्योंकि पहले ही चैप्टर 2 में भगवान बता चुके हैं सार, उसके बाद उसको इलाबोरेट किए, अब वापस कंक्लूड कर रहे हैं 18वां चैप्टर कंक्लूजन। और कंक्लूजन का टाइटल ही दिया हुआ है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। यानी कि संन्यास कैसे हम संन्यास में सिद्ध हो, यानी कि हम लोग कैसे सिद्ध सन्यासी बन सकते हैं, इसका कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं। तो आदमी आज के जमाने में तो आदमी सुनते ही घबरा जाएगा कि अरे भाई ये सब क्या डिस्कशन हो रहा है, सन्यासी हमको तो नहीं बनना है। क्योंकि सन्यासी का छवि हर एक के मन में ऐसा बना हुआ है कि सन्यासी का मतलब तो गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे और घर द्वार त्याग देंगे और कहीं अकेले में जाके रहेंगे, उस तरह की एक छवि बनी है। लेकिन उसके विपरीत भगवान यहाँ पे जो कंक्लूजन में बता रहे हैं सन्यास क्या होता है, सन्यास की पूर्णता, कंप्लीटनेस क्या होती है, वो कंक्लूड कर रहे हैं भगवान यहाँ। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे 48 तक कर चुके थे, फिर भी एक बार मैं 41 ऑनवर्ड एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए 41 में भगवान क्या बोले यहाँ पे, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा, तो दो चीजें, प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुण, तो गुण वो गुण जो स्वभाव से उत्पन्न हुए, और वो स्वभाव कैसा है? जो प्रकृति के गुण के अनुसार है। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, न कि जन्म के द्वारा, जैसे हम लोग करते आए हैं कि जन्म से मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही है और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही है, ऐसा नहीं। ये भगवान यहाँ के बाद बोल रहे हैं शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या। देखिए शांति प्रियता, शांति चाहिए जिसको, आत्म संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, तपस्या, डिटर्मिनेशन, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्य निष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण का परिचय यहाँ भगवान दे रहे हैं। ब्राह्मण को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें कहीं पे भी नहीं बोला कि शर्मा का बेटा होने से ब्राह्मण होगा या जोशी का बेटा होने से ब्राह्मण होगा। बहुत क्लियरली भगवान स्वयं हमको फॉर्मूला दे रहे हैं ब्राह्मण क्या होगा, और हम लोग फिर भी अभी तक क्या करते हैं, कोई भी काम के लिए ब्राह्मण खोजने निकलते हैं, और वो ब्राह्मण चाहे वो चतुर्वेदी, शर्मा, जोशी, वही खोजते हैं। शांति प्रियता, आत्मसंयम, जबकि उसमें वो ये शांति, इसमें से एक भी गुण नहीं हो भले, लेकिन अगर शर्मा है तो बस ब्राह्मण हो गया, हम ले आए उनको। और वो जब तक नहीं मिले, चाहे बाकी सारे गुण है किसी में, लेकिन उनको हम ब्राह्मण समझते ही नहीं। फिर बोल रहे भगवान की वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। और हम लोग किनको क्षत्रिय बना के बैठा रखे हैं? तो हम लोग वोट देते समय ये नहीं सोचते हैं कि भाई किसको बनाना है, तो यानी कि उसमें चेक करें कि वीरता है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, संकल्प है कि नहीं, दक्षता है कि नहीं, युद्ध में धैर्य यानी पेशेंस है कि नहीं, उदारता है कि नहीं, या नेतृत्व है। उदार हो या ना हो, फिर भी हमको उसको वोट देके बैठा देना करती। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो वैश्य के लिए बोल रहे हैं कि कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार। देखिए तीन चीज बोले यहाँ पे, कृषि, गोरक्षा और व्यापार। और हम लोग आज के दिन देखिए जो हमारे मतलब वैश्य समाज से ही, मतलब जो व्यापारी वर्ग से ही लोग गोरक्षा के बजाय स्लॉटरिंग हाउसेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे है? और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है, तो श्रम करेंगे और अन्यों की सेवा करेंगे। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। तो भगवान पहले बोल दिए ब्राह्मण का क्या क्वालिटी होगा, क्षत्रिय का क्या क्वालिटी होगा, वैश्य का क्या क्वालिटी होगा, शूद्र का क्या क्वालिटी होगा। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं फॉलोड बाई कि भी अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, यानी कि जिसका जो क्वालिटी होना चाहिए उसके अनुसार तुम अपना पालन करते रहो, और फिर भी तुम सन्यासी हो सकते हो। यानी कि हम अगर वैश्य हैं तो, या वैश्य बन के रहना चाहते हैं, तो कृषि, गोरक्षा और व्यापार करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं, करते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात।
जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला हम लोग का, देखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहिए, यानी कि जो आपका स्वभाव जनित कर्म है वो करते रहिए। यानी कि अगर आप वैश्य के स्वभाव में है, वो भी कैसे होता है कि आपके गुणों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार, यानी कि सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण आप जिसमें भी स्थित हैं उसके अनुसार अगर आप वैश्य हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो करते रहिए। वो करते हुए भी भगवान की उपासना हमको केवल करना है। कैसे, कौन है भगवान? जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमको यही करना चाहिए कि हम जिसकी पूजा करना चाह रहे हैं या जिसका ध्यान करना चाह रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं या जिसका की उपासना कर रहे हैं, वो वही भगवान है क्या जो सब प्राणियों के उद्गम है और जो सर्वव्यापी है? वही है क्या? हम लोग आजकल बहुत तरह के भगवान हो गए हैं सब लोगों के डेफिनेशन के अनुसार। बोला अरे वो तो एकदम भगवान है, वो तो एकदम भगवान है। कितने सारे भगवान अवेलेबल हो गए आज के दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान खुद ही यहाँ बता दे रहे, फॉर्मूला दे रहे हमको कि तुम ये देखो कि वो भगवान जो सभी प्राणियों के उद्गम है और जो सर्वव्यापी है, ऐसे भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्तिपर कार्य को करना, चाहे वह कितनी ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी तरह से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो बोला अपने उसमें लगे रहो, जैसा अपना स्वभाव के अनुसार जो है उसी में लगे रहो। जबरदस्ती का उसको छोड़ के दूसरे को अपनाने का कोशिश मत करो। और यहाँ बोल रहे प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। अपना जो स्वभाव के अनुसार जो कर्म उसको मत त्यागिए। तो देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? हम लोग एक लाइन में बहुत बार बोलते हैं ना कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है। मैंने बात छोड़ने की नहीं है, बात जोड़ने की है। तो छोड़ने की बात नहीं करके जोड़ने की बात करना चाहिए, यानी कि हमको भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान को हमारे लाइफ में जोड़ना चाहिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही हमारा लाइफ भगवान के बिना नहीं चल सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं इंडिपेंडेंटली हम सब कुछ कर लेंगे। हम अपने इंडिपेंडेंटली हम सारे अपने कर्म भी कर लेंगे और हमको जो चाहिए वो पा भी लेंगे, प्राप्त भी कर लेंगे। और हम अपने आप को, अपना जीवन को धन्य बना लेंगे, सुखी बना लेंगे, शांति में बना लेंगे। ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि कुछ ठीक, आप जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। केवल आप जोड़ लो भगवान को, यानी कि ये ध्यान कर लो, ये याद कर लो। भगवान ने बोला ना कि जो चाहता है मेरी तरफ आना, उसको मैं ज्ञान बुद्धि स्मृति सब प्रदान करता हूँ। तो स्मृति प्रदान करेंगे भगवान। स्मृति प्रदान करने से हमको क्या होगा? जो हम विस्मृत हो चुके हैं कि हमारा भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है, उसकी जो विस्मृति हो चुकी है उसकी याद दिला देंगे भगवान। और वो याद करके और हमको बस उनको अपने साथ जोड़ लेना है कि भाई हाँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सेंटर में तो वही है, उनके हाथ में ही है सब कुछ, कंट्रोल, चाबी उनके हाथ में। करना तो मेरे को है अपने कर्म, लेकिन चाबी उनके हाथ में है। यानी कि फाइनली वो क्या होगा उसका फल, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उन्हीं के ऊपर में है। ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है 41 से 48 तक, है ना? इसमें कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हरे कृष्णा। ये जो परिभाषा है, हाँ मैं अशोक बेंगानी बोल रहा हूँ, ये जो हाँ हाँ, परिभाषा है, ये गृहस्थ सन्यासी भी बन सकता है। करेक्ट, सन्यासी का रूप गृहस्थ के रूप में भी हो सकता है। बिल्कुल धन्यवाद। वही हो सकता है। भगवान कंक्लूजन यही बोल रहे हैं कि आप गृहस्थ हैं, तो मैंने जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का कर्म, यानी वर्णाश्रम धर्म क्या है वेदों में कि वर्ण, चार वर्ण और चार आश्रम। तो जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो आप अगर गृहस्थ यानी कि वैश्य, तो वैश्य आश्रम में, वैश्य वर्ण में है तो आप रहिए वैश्य वर्ण में, कोई दिक्कत नहीं है। आप शूद्र में है तो आप शूद्र में रहिए, यानी कि अपना जो वृत्ति है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, उसमें रहते हुए भी आप सन्यासी बन रहे हैं। यही एकदम आप परफेक्टली बोल रहे हैं, एकदम सही बोल। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए।
तो देखिए आगे बढ़ते हम लोग 49 में। लीला प्रभु जी आप पढ़िए ना 49। लीला प्रभु जी है ना? हाँ, हरे कृष्णा। मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भाई। हम्म, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगृहीत प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। जैसा कि पिछले अध्याय में पुष्टि हुई है, यशत्वात्मतर धीरेव स्यात्। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता। हरि बोल। क्या पढ़े हम लोग? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या पढ़े हम लोग? इसमें भाई भैया परम कर्ता और परम भोक्ता वाली बात है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बहुत सारा बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि हमको ऐसे करके कार्य करना चाहिए, वैसे आसक्ति फल की इच्छा के बिना कार्य में कार्य करना चाहिए, आसक्ति रहित होकर कार्य करना चाहिए। हमको इतने डेफिनेशन और उतना सोचने का जरूरत नहीं है। हमको एक ही चीज सोचना है कि हमको जो कार्य करना है वो कृष्ण भावनामृत में रह के करना है। कृष्ण भावनामृत में रहने के कार्य करने का मतलब ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कृष्ण ही उसका फल भोगेंगे। तो आप अगर जब ये सोच लेंगे तो आपका न तो आपको कोई भय रहेगा, ना कोई आप में मोह होगा, ना कोई आसक्ति। तो ये सारी चीजें अपने आप ही जिसको बोलते हैं ना हट जाएगी। बस हमको बस उसी कार्य में हमको आनंद लेना है जो कृष्ण की सेवा में हमको नियुक्त करता है। यही यही हम यही जो है जिसको बोलते हैं कि वो अ, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आनंद है। ये यही परपेचुअल है, ये क्षणिक नहीं है। तो ये कृष्ण भावनामृत में अगर रह के कार्य करेंगे तो ये सारी बातें अपने आप ही आ जाएगी। यही संन्यास की और उसकी सर्वोच्च सिद्धि है कि हम कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करें। हरि बोल। मतलब क्या हुआ कि आसक्ति रहित कार्य, एकदम आप परफेक्ट लाइन को पकड़े हैं कि आसक्ति रहित। बस मेरा, हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हम लोग कर्म के फल के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। हमको चिंता जो है, इतनी दुश्चिंता होती है कि हम ये करेंगे, इसका फल सही होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। दुनिया भर के कैलकुलेशन में हम फंस जाते हैं। तो जो हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे ना कि हम लोग अपना ही मकड़ का जाल बुनते हैं और उसी में हम लोग खुद ही फंस जाते हैं, मकड़ी का जाल। जो जा अर्जुन बुन रहा था युद्ध की तरह। करेक्ट। अर्जुन क्या कर रहा था एकदम स्टार्टिंग में, देखिए क्या अर्जुन को ये हुआ, विषाद हुआ कि मैं ये युद्ध करके क्या करूंगा। और बहुत सारे वो सब दे रहा था, लॉजिक दे रहा था कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, तो तो यही तो नैतिक। हुआ ना कि वो अपना परिणाम सोचता है। करेक्ट। तो वो क्या क्या सोचा कि अरे मेरे पितामह है, मेरे दादा है, मेरे काका है, मेरे नाना है, मेरे ये है, वो सारे उसके रिश्तेदार भाई लोग हैं,
बोले इनको मार के मैं कैसे मार सकता हूँ, कितना बड़ा पाप का भागी बनूंगा। जबकि क्यों उसको युद्ध करना था? को युद्ध करना था क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था। आदेश दिया था, भगवान का आदेश था कि युद्ध करो। युद्ध करना अनिवार्य हो चुका था। भगवान स्वयं उससे पहले आखिरी कोशिश तक भगवान खुद कर चुके, उनका दूत बन के जा चुके तो धृतराष्ट्र की दुर्योधन की सभा में, और वो रिजेक्ट हो गया था। तो वो सारी कोशिशें जब फेल हो गई, उसके बाद भगवान ने आदेश दिया कि युद्ध करना है। तो भगवान का आदेश है, मतलब भगवान चाहते हैं कि युद्ध करो। तो उसके बाद फिर हमको नहीं सोचना, क्योंकि सोचना भी उन्हीं को है। तो हमको जो करना है केवल उसके लिए करना है, उसको सेटिस्फाई करने के। अर्जुन सोचा कि ऐसा युद्ध करके अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो इतना बड़ा राज मैं भोग करके क्या करूंगा, जब मेरे सारे रिश्तेदार ही खत्म हो जाएंगे तो हम ये भोग करके क्या करेंगे। देखिए, तो इसका मतलब हम लोग भोग किस लिए कर रहे हैं? हम लोग को जब भोग विलास खोजते हैं, हम लोग आराम खोजते हैं, बड़ा बड़ा घर और ये वो खोजते हैं, क्यों खोजते हैं? इसका मतलब उसको क्यों करना चाहते हैं? बड़ा बड़ा आयोजन रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, करेक्ट, पूरा शो ऑफ करने के लिए। तो अब जब कोई देखेगा ही नहीं तो हम अपने आप में बना के उसमें रह लेंगे तो हमको तो मजा ही नहीं आएगा। कपड़ा हम नया नया पहन के एकदम बहुत महंगा एकदम हाई ब्रांडेड वाला कपड़ा पहनेंगे, पहन के घर में बैठे रहेंगे। होता है क्या ऐसा कभी? हमको जब बाहर जाना रहता है, घर में रहते हैं तब क्या करते हैं? हम एक शॉर्ट्स पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए, कोई भी कैजुअल पहन लिए, नॉर्मल पुराना सा पहन लिए। और जैसे ही बाहर जाना है या घर में कोई आने वाला है तो हम क्या करते हैं? तब हम नया नया एकदम ब्रांडेड वाला निकाल के पहनते हैं। तो अर्जुन की मतलब वही आप दशा। अपने लिए नहीं पढ़ते, अपने लिए नहीं तैयार होते। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अर्जुन क्यों कर रहा था? तो ये सब क्या है अल्टीमेटली, माने आसक्ति से। तो ये सब आसक्ति है। तो आसक्ति को त्याग करके केवल हमको भगवान के लिए कर्म करना। कौन से कर्म करने की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, भक्ति में कर। नहीं, भक्ति में, भावना में, कृष्ण भावनामृत में रह के कर्म करना है। यानी कि हमारा जो कर्म है वो कर्म करना है, लेकिन रहना कृष्ण भावनामृत में है। तो यानी कि जो कर्म हम कर रहे हैं, भौतिक कर्म, वो आसक्ति रहित होगा, कि हमारी आसक्ति उस कर्म में नहीं। हमारी ध्यान हमारा कहाँ रहेगा? कृष्ण भावनामृत में रहेगा, भगवान। सबसे बड़ा रुपया। हरि ओम, बिल्कुल correct। पापा तो जान से कर बेटे होंगे नहीं बेटे भी स्मार्ट तो ही है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 50 नंबर लीला प्रभु जी आए, क्या आप पढ़ेंगे लीला प्रभु जी? हाँ, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधिनी समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, उसको प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अब भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि इसी तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य में लग करके परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। मैं अपने कार्य में लगा हुआ हूँ, जो जिसको जो काम दिया हुआ है, जो जिसके संयोग से काम बना हुआ है, जो काम कर रहे हैं, उस काम में यदि हम मन लगा के, मन से तन से यदि काम करते हैं, परमेश्वर को ध्यान में बीच में रखते हैं, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो तो हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई काम करना है परमात्मा के बीच में रख करके, परमात्मा शुरू से परमात्मा को अर्पण करके, शुरू से परमात्मा का ध्यान करके हम कोई काम में यदि हाथ देते हैं तो हमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। कोई कर्म फल मिलने वाला है, कोई कर्म करेंगे उसका फल अवश्य होगा, अच्छा या बुरा। तो जो भी फल आएगा यदि उसको अपना नहीं मान करके परमात्मा को ही अर्पण कर देते हैं तो वो मतलब हमारे लिए कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, ना कुछ अच्छा करेगा, ना कुछ खराब होगा। बस परमात्मा को छोड़ दिया तो परमात्मा जाने, तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने, मैंने काम कर दिया, तुम्हारी तुमको अर्पण है। तो ये इसको आत्म साक्षात की तुष्टि कहा देता है, उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो कुछ सब कुछ हम त्याग देते हैं, जो काम करें परमात्मा के लिए करते हैं, तो ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है।
इससे आत्म साक्षात्कार भी होता है। मतलब हम लोग आरती करते हैं, बोलते हैं सब कुछ है तेरा, धन भी तेरा है, सब भी कुछ तेरा है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में मतलब परमात्मा के लिए ही काम करना। जो कुछ भी काम कर रहे हैं परमात्मा के लिए काम करते हैं। भगवान ने कहा भी है कि जो कुछ भी है सारे, इसमें 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया भी है, भगवान ने कहते हैं जो भी कुछ है सब तेरा है, सब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो उस अवस्था को सोच के दिन लोग काम करते हैं तो ज्ञान की वास्तविक सिद्धि को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मतलब इसके अंदर बतलाने का मतलब है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। देखिए हम लोग के साथ में अभी बोल रहे थे ना, अशोक बेंगानी जी भी हैं। तो अशोक बेंगानी जी जो है उनका परिचय आप लोग को शायद मैं नहीं दिया, ध्यान में नहीं है। आप लोग जानते हैं अशोक बेंगानी जी को? परिचय नहीं है। बेंगानी जी ज्वेलर हैं पहली बात, और केवल ज्वेलर नहीं है, वो कलकत्ता के ज्वेलर्सों, जितने ज्वेलर्स हैं ना उनके लीडर हैं बेंगानी जी। पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्रीज का जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सबको एड्रेस करते हैं। गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाना करना, मतलब वो बहुत एक्टिव है। वो ज्वेलरी, मतलब ज्वेलर तो है, तो ज्वेलरी, अपना ज्वेलरी का धंधा के बजाय मेरे को लगता है वो बाकी सारे ज्वेलर्स का धंधा का ध्यान रखते ज्यादा हो। तो धन्यवाद भाई साहब, हरिओम। हरिओम ऐसा हरिओम। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग नहीं नहीं आपकी प्रेरणा से हम सीख रहे हैं। नहीं, बेंगानी जी बहुत डेडिकेटेड हैं, मतलब इंडस्ट्री के लिए अपने, और सामाजिक तौर पे भी वो काफी चिंतन करते रहते हैं। मेरे को एक दिन कॉल किए कि अपने लोग कुछ ऐसा, मतलब फिलेंथ्रोपिक थॉट्स उनका हमेशा चलते रहता है। मेरा करने का मतलब ये विजुअल तो, लेकिन मैं फिर भी उनका स्पेसिफिकली अभी मेंशन क्यों किया कि चूंकि वो ज्वेलर है और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज से है, तो वो शायद सबसे ज्यादा जो हमारा जो आसक्ति हमारी होती है ना, आसक्ति कैसी में होती है? ऑपुलेंस में, धन ऐश्वर्य में, और उसका सबसे मोस्ट प्रीशियस फॉर्म जो है वो है ज्वेलरी, जिसमें हम लोग फंसते हैं जाके। तो जी इसलिए मेरे ख्याल से बेंगानी जी और अच्छी तरह समझ पाते होंगे कि भाई आसक्ति हम लोग को किस तरह से कहाँ ले जाती है, कैसे करती है, और वो ज्वेलरी अल्टीमेटली हमारे क्या काम आती है। ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी में काम आती है, शो ऑफ में ही काम आती है। तो लेकिन हाँ, यही ज्वेलरी हम लोग भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। हम लोग करते हैं ना, गाते हैं ना कि जैया वार नून रही बाबा, सोना चांदी वार तो गर्भ जोर मेरो चाल है। तो सोना चांदी वार तो मतलब सोना चांदी से हम भगवान को सजाएं, सजा ही सकते हैं। अगर भगवान हमारे हैं, हमको भगवान को अच्छे से अच्छा सेवा करना है भगवान की, जी तो हम लोग एकदम बहुत अच्छी तरह से मेवा मिष्ठान बनाए, भगवान के लिए बनाए, पकवान बनाए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं और उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं। आइडियल सिचुएशन तो क्या है कि भगवान को ये पसंद है तो मैं ये बनाऊं, भगवान को वो पसंद है तो मैं वो बनाऊं। यशोदा जी, यशोदा में हम लोग उसमें करते हैं ना, अभी दिवाली का महीना आने वाला है, कार्तिक महीना, तो दामोदर लीला में क्या होता है? यशोदा मैया भगवान की इतनी बड़ी भक्त है, तो वो यशोदा कैसे कि वो सोचती है कि मेरा लाला जो है उसको शायद मक्खन पसंद नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ पे तो नौकर चाकर लोग बनाते हैं, तो शायद ढंग से बना नहीं पा रहे होंगे वो लोग, उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए वो इधर उधर जाके मक्खन चोरी करने जाता है। तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तो वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और मक्खन दही मिलोने में लग गई है। यही तो है ना उसमें, दामोदर लीला में। तो भगवान को तुष्ट करने के लिए हमको क्या करना है, ये सोचना है। लेकिन उसके बजाय हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लग जाते हैं और उसी के लिए सारा कार्य करते हैं, सब तरह के करते हैं। तो ये वही कंटेक्स्ट है एक्चुअली, कि भी हम लोग को आसक्ति के पीछे नहीं भागना है, केवल अपना जो ड्यूटीज है वो जरूर निभाना है। भगवान ड्यूटीज को निभाने से मना नहीं कर रहे, बोले तुम्हारा जो ड्यूटीज है वो जरूर निभाओ, लेकिन बस तुम्हारा जो समर्पण है वो रहना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान के प्रति समर्पण रखे कि भाई अल्टीमेटली मालिक वही है, भोक्ता, जो अभी मनीषा माता जी बोली ना कि परम कर्ता और परम भोक्ता दोनों वही। तो इसीलिए उनको तुष्ट करने के लिए, जो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे कि विष्णु को तुष्ट करने के लिए कर्म करना चाहिए, तो भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म करना चाहिए। ये देखिए 51, 52, 53, प्रभु जी आप भी पढ़िए।
हाँ, क्या बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यद्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करके राग और द्वेष से मुक्त होकर के जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। भगवान ने बड़ी क्लियर बता दिया है कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को हमेशा वश में कंट्रोल रखें, अपनी बुद्धि इधर उधर न जाए, इंद्रियों को वश में रखें, इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का त्याग करके, इंद्रिय तृप्ति तो विषय पसंद है उसका त्याग करें, राग और द्वेष से मुक्त होकर के न राग करें न किसी से द्वेष करें, उससे मुक्त हो जाए। और जो एकांत स्थान में वास करता है, एकांत स्थान में वास करने का मतलब वह भगवान का ध्यान यदि हम ठीक कर पाते हैं तो, और कब ध्यान ठीक हो पाएगा, जब थोड़ा खाते हैं, ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, अपनी वाणी से हमेशा भगवान नाम निकलेगा। जो कीर्तन करता कभी भी उस समय में वो कभी भी गलत नहीं सोच सकता, गलत बोल नहीं सकता, दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है। भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान जो हम करते हैं उस टाइम में हम दूसरी बात सोचने का हमको समय नहीं मिलता है। जो सदैव समाधि में रहता है, जो भगवान के ध्यान में हमेशा रहता है, जो पूर्णतया विरक्त, समाधि में रहने की बात हम लोग दूसरे उसमें पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सारी बात बताते हैं। सदैव समाधि में रह करके आदमी कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये सारी क्रियाएं वहां पर बतलाई गई हैं। जो पूर्णतया विरक्ति रहती है, इसके मतलब किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती है, मिथ्या अहंकार से मुक्त रहे। हमको कोई पद मिल गया, हम अहंकार कर देते हैं कि पद में हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, ठीक है, उस पद में पहुंच के आपकी योग्यता थी, आप उस पद पर पहुंच करके अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपने कार्य करते हैं। जैसे ज्वेलर है तो बताया कि ज्वेलर तो दूसरे के लिए कार्य करते हैं, बताते हैं उसके अंदर में। ऐसे भी कोई भी पोस्ट किसी को मिल गया है, उस पोस्ट में रह करके अपनी वाणी से, अपना ज्ञान से दूसरों को मतलब कि बताते रहें। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मिथ्या शक्ति, हमारी मिथ्या शक्ति में शक्ति कई तरह की हो सकती है, बलवान की शक्ति भी हो सकती है, पढ़ाई की भी शक्ति हो सकती है, गर्व होता है, मिथ्या गर्व, काम क्रोध था, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। हम लोग जब पैसा हो जाता है तो हम भौतिक वस्तुएं संग्रह करते हैं। घर में एक मंदिर नहीं बना सकते हम लोग, घर में या मंदिर, भगवान का कीर्तन कुछ भी करें, भगवान के सुजाएं दजाएं करें, भगवान की सेवा में लगे रहे हम लोग। और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से यदि छूट जाए, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना शरीर का शांत है, हम लोग उस पर स्वामित्व जताते हैं हमारा है, हमको गर्व होता है उसके कारण से, वह निश्चय आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त हुआ। इससे यदि हम विलग रहते हैं तो हमें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं भी, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्वगुण में अधिष्ठित कर लेता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों में है, तो शुद्ध यदि हम हो जाएंगे तो हमें सत्वगुण में आ जाएंगे। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है, अपने कार्यों में राग था द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से भी खाता नहीं, अपने शरीर सामन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि अपने को शरीर नहीं समझता है। शरीर नहीं है, आत्मा है, देह नहीं है।
वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल और बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। मतलब जो भगवान दे दे हमको, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, और हम लोग और चाहते रहते हैं, और की हम लोग के मतलब की इच्छाएं रहती हैं। ये इच्छा कभी मिटती नहीं है, और मिल जाने के बाद और से और की इच्छा करते हैं। भगवत कृपा से जितना कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी कभी क्रुद्ध नहीं होता। काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्र। काम में चाहता है तो उसके अंदर में इच्छाएं जब होती हैं तो वो खत्म नहीं कभी भी होती हैं। तो इस प्रकार के मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है, उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में हुआ है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश कर रहने पर भी, सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के निरंतर उद्योग करता रहे। इच्छा हमेशा मनुष्य की कभी खत्म नहीं होती है। विशाल समुद्र के अंदर में कितनी नदियां सब समुद्र में समाहित होती हैं, और कभी समुद्र विचलित नहीं होता कि इतनी समुद्र नदियां आ गई है, वो आ गई, कभी विचलित नहीं होता। इस प्रकार हमें भी चाहिए कि अपनी इच्छाओं को संतुष्ट रखें, जो भगवान का दिया हुआ है उसी में हम लोग प्रसन्न रहते हैं, तो हमें शांति प्राप्त रहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लीला प्रभु जी के लिए हरि बोल। तो डिम्पल माता जी, मनीषा माता जी, ये कौन सा डिस्कशन आपको ध्यान में आ रहा है ये पढ़ के? देखिए, हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं ना, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लौलंच षडभीर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीजें जो है, 6 वस्तुएं हमारी भक्ति को विनाश करती है, भक्ति से हमको दूर ले जाती है। क्या क्या 6 चीजें हैं? अत्याहार, अति आहरणम, अत्याहार, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अति आहार, अत्यधिक आहार नहीं करेगा। प्रयास माने उद्योग, यानी कि हम बहुत तरह के प्रयास करते हैं ना, ये करना है, वो करना है, दौड़ भाग करते हैं। हाँ, तो देखिए लास्ट लाइन में क्या बोलती है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स, हम लोग दौड़ भाग बहुत मेहनत करते हैं एकदम दिन रात। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्प करना इधर उधर की बातें, तो यहाँ पर वो सब नहीं करके हमको ध्यान कहाँ लगाना है? भगवान। प्रजल्प नियम आग्रह, ज्यादा नियम कानून, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेदों को क्या, कर्म कांड, मतलब बहुत ज्यादा कर्म कांड में नहीं फंस के, बस केवल क्या ध्यान रखना है हमको कि अपने शरीर मन तथा वाणी, आपने जो बोला ना, अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, और जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त मिथ्या। तो यानी कि कहाँ ध्यान लगा था? शरीर मनसा वाचानी कर्माणी, तीनों चीज से भगवान की सेवा करना। यशोदा माता जी जो क्या कर रही थी जब दधि मंथन कर रही थी, उनका मन कहाँ था? पूरा भगवान का भजन, सुंदर सुंदर भजन गा रही थी, वाणी से इसको गा रही थी, और मन उनका भगवान में था, ध्यान। मन से, वाणी से, और कर्म मतलब अपना जो शरीर से, मैंने बैठ के, इतना भारी शरीर लेके भी नीचे बैठ के और हाथ से दधि मंथन कर रही है, तो अपने हाथ पांव को, यानी कि अपने शरीर को, मन को, वाणी को, सबको भगवान के ध्यान में। फिर आगे बोल रहे कि जनसंघर्ष लौलंच, तो लालच भी नहीं होगा कोई चीज का, यानी कि हम कर्म करेंगे लेकिन उसका फल के लिए हम लालच नहीं करेंगे भी, भगवान की जो इच्छा होगी वो करेगा, हमको तो बस करना है ये कर्म। तो ये सब बोल रहे हैं, बोला मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, इन सब से मुक्त। तो हम लोग का अहंकार क्या होता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, या मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड आदमी हूँ, कोई भी इस तरह के, कोई भी जो हमारा ये अहंकार होता है, तो ये सब अहंकार प्रभुपाद हम लोग को पूरा समझा दिया, शास्त्र में पूरा बताया हुआ है कि ये सब मिथ्या अहंकार है। कि इससे क्या फर्क पड़ता है? हम बड़े आदमी बनने का मतलब, सो कॉल्ड हमारे पास बहुत पैसा होने से तो हम बड़े आदमी नहीं बन गए। तो हमको तो सुख चाहिए, शांति चाहिए,
तो इसलिए बोल रहे हैं ये सारा मिथ्या अहंकार है। तो बोल रहे हैं कि ये सबसे मुक्त होके अल्टीमेटली जो भगवान का ध्यान करता है वही सही ब्रह्म स्थित माने ब्रह्मभूत अवस्था, मतलब ब्रह्म, ये जो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ना, देखिए कम होता है तो उसको हम लोग सुख मान लेते हैं। करेक्ट। तो बोले जैसे भी जो बोलता है ना जो नशा करता है, तो बोला अरे नशा करने से मेरे को लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो दुख थोड़ा देर के लिए वो भुला देता है, उसके जो दुख हो रखा है उस दुख को वो थोड़ी देर के लिए भुला देता, तो उसको लगता है अरे उस दुख को तो भूल गया, इसका मतलब मैं सुखी हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो था ना कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर में वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित सदा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त हो। तो आत्म साक्षात्कार का पद, और उसका तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए कि वह अपने आप को सतो गुण में अधिष्ठित कर लेता है। तो सतो गुण में अधिष्ठित आत्म साक्षात्कार प्राप्त, उसमें देखिए आगे और लिखा हुआ इस प्रकार मन को बस में करके सदैव सदैव समाधि में रहता है। तो समाधि, ये समाधि की अवस्था है, ये संन्यास की चरम अवस्था है। तो ये नहीं कि भी जो बाकी सारे कपड़े छोड़ के, ब्रांडेड कपड़े छोड़ के गिरवा वस्त्र पहन लिया और परिवार को छोड़ के जाके एकांत में बैठ गया, ध्यान लगा लिया योग व्यवस्था में, वो नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहे भगवान, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। छठा अध्याय में वो था ना ध्यान योग, हम लोग पढ़े होंगे, अगर आपको लोग को याद है, छठा अध्याय में पूरा ध्यान योग था। तो वो ध्यान के बारे में बताते हैं कि किस तरह से ध्यान लगाया जाता है, कैसे अपने ध्यान को केंद्रित किया जाता है, वो सारा बताए भगवान। लेकिन फाइनली क्या बोले, याद है आप लोग को? छठा अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? वहां पे देखिए भगवान बोलते हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा वो भक्त प्रिय है जो भक्ति योग का योगी है। जो ध्यान योग का योगी है वो नहीं। ध्यान योग का पूरा वर्णन कर दिए भगवान, लेकिन फिर भी कंक्लूजन में जाके बोल दिए उसका कंक्लूजन में कि भक्ति योग का योगी मेरे को ज्यादा प्रिय है, वो सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा योगी वो है, सबसे बड़ा योगी वो है जो भक्ति योग में। तो इसीलिए बोल रहे ना कि सिद्ध ध्यान की क्या नाम, साधना मतलब समाधि की सिद्धावस्था, समाधि किसको बोल रहे हैं, उसका वो कंक्लूड कर रहे हैं भगवान इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को एकदम ध्यान में रखना चाहिए। बस यही है। हाँ ध्यान में रहते हुए उसको अंत में तो भक्ति में ही आना पड़ता है भैया, करेक्ट क्योंकि वो जब तक वो भक्ति वाली अवस्था में नहीं पहुंचता है तब तक चाहे कितना वो रास्ता कितना भी, वही वाला बात है, लिफ्ट ले लो और सीढ़ी ले लो, कर लो, लेकिन और सबसे बड़ा बात है कि उसमें ये भी बोला गया था कि अगर ये योग और ये सब की विधि करते हैं तो बहुत संभव है कि हम कभी ना कभी हम जो है भटक जाए या फिर च्युत हो जाए अपना उससे। करेक्ट लेकिन जो भक्ति का जो रास्ता है उसमें आपका भक्ति कम बेसी होने से आपको कोई आपका कुछ वो डिमोशन नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि आप अगर च्युत हो जाते हैं तो वो क्या एक वर्ड यूज किया हुआ था, वो तो भूल गया, उसमें था एक भूल गया exactly। बहुत मतलब अच्छा था वो तो। आप एकदम बहुत परफेक्ट एग्जांपल याद किए कि डेस्टिनेशन हमारा है, हम नीचे में ग्राउंड लेवल में जो योगा लैडर जो है ना, योगा लैडर का हम लोग डिस्कशन करते कई बार, योगा लैडर की तरह है। योगा लैडर में निष्काम सकाम कर्म योग है सबसे नीचे, फिर निष्काम कर्म योग है, उसके बाद ज्ञान योग है, उसके बाद ध्यान योग है और उसके ऊपर भक्ति योग। तो यानी कि हाईएस्ट लेवल है भक्ति योग, और हमको पहुंचना भक्ति योग में ही, आप एकदम ठीक बोल। तो वो लैडर में एक एक करके बढ़े या डायरेक्ट जाए, तो उसके लिए एग्जांपल जो लिया जाता है कि हमको अगर ग्राउंड फ्लोर में है, हम आए कहीं बाहर से और 10 तल्ला में हमारा घर है, तो हमको पहुंचना है 10 तल्ला तक। किसी का 50 तल्ला में भी कोई रहता है, कोई 100 तल्ला में रहता है, कोई 40 तल्ला में रहता है, तो वहां तक पहुंचना है। अब या तो वो सीढ़ी होते हुए जाए या लिफ्ट से पकड़ के जाए डायरेक्ट। तो सीढ़ी होते हुए जाने में एक तो समय ज्यादा लगेगा, लिफ्ट से जाएगा तो फटाफट पहुंचेगा। दूसरा, सीढ़ी में जाएगा तो बीच बीच में रुकावट आएगी, यानी कि वो थक जाएगा, ये होगा तो रुक जाएगा, रुक रुक के जाएगा। लिफ्ट में कोई रुकावट नहीं है, डायरेक्ट जा सकता है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है इसका मतलब, है ना। और तीसरा आप जो बोले कि भी च्युत भी हो सकता है, यानी कि डाउनफॉल भी हो सकता है, यानी कहीं सीढ़ी से फिसल उसल गए तो वो स्कोप भी है, तो नीचे आ गए 10-20 सीढ़ी।
लेकिन लिफ्ट में वो स्कोप नहीं है फिसल के नीचे जाने का। तो इस तरह से मतलब वो उसको एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है कि भी भक्ति योग जो है वो लिफ्ट का काम करता है। हाँ, वो तो अलग बात है। हाँ, वो जो मनीषा माता जी बोली ना एकदम परफेक्टली, कि भगवान बोले कि भक्ति में तुम्हारा डाउनफॉल नहीं होगा, बोला मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा। माने जो अकाउंट में जितना जमा हो गया वो वही रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। अगर हमारा ये जन्म खत्म भी हो गया, दूसरे जन्म में भी जाएंगे, तो जितना भक्ति किए वो जमा पूंजी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, उससे आगे बढ़ेंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं ना कि हम लोग अपना फ्यूचर प्लानिंग करते ही नहीं है, कि भी कम से कम इतना तो करो कि और नीचे नहीं जाना पड़े। तो ये यही बात है। और योग और उसमें क्या है, अगेन भैया एक अहंकार का भाव रहता है। जब आदमी वो सोचता है कि हम वश में करके अपनी इंद्रियों को अपना, वो एक अहंकार का भाव रहता है अपने ऊपर। और आप जब भक्ति में जाके करते हैं तो आप अपने आप वो अपने लिए नहीं करते, आप वो भगवान के लिए कर रहे हैं। और योग में ये भी रहता है कि वो सोचता है कि हम एक अवस्था में आएगा जब वो भगवान में लीन हो जाएगा। जबकि वो द्वैतवाद और जो अपना वो डिस्कशन भी था कि द्वैतवाद है, अपने हिसाब से द्वैतवाद होता है। Correct. और जो और सब भक्ति के जो साधन है उनमें हरदम वो होता है कि फिर वो एक बिंदु हो जाता है जब दोनों वो परमात्मा मिल जाता है। लेकिन हमेशा आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होते हैं। अलग ही होते हैं, correct. तो ब्रह्मलीन अवस्था वो लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मलीन अवस्था, तो वैसा नहीं है। वही तो वो तो भगवान बोली ही है कि तुम, बोला अर्जुन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये और इतने राजा लोग थे वहां पे, बोले ये लोग नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था। और ना ही ऐसा कभी होगा कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा या ये राजा लोग नहीं रहेंगे, यानी कि सब लोग रहेंगे, सबका इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना रहेगा भगवान। 54 नंबर में करते हैं। और कोई पढ़ेंगे? मनीषा माता जी आप ही पढ़ेंगे वापस या हाँ हमने भैया, 54 नंबर ना। हाँ 54 नंबर। हाँ पढ़िए 54 नंबर। ब्रह्म भूत प्रश्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्मक बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत होने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त
को क्षण भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः सहमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युद्ध में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ध्यान से समझने की बात है। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की सेवा करना, उनकी सेवा करना, इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना। हरि बोल, एकदम उनकी सेवा में लगा। बस ये एक लाइन काफी है इसके लिए कि भगवान की भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा करना। अब वो कौन से लोक में रहेगा, कौन सी योनि में रहेगा, वो उसके लिए मटेरियल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तो और भगवान की अगर सेवा करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान माने सेव्य है और हम सेवक हैं। तो सेव्य और सेवक, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि सेव्य और सेवक वैसे तो एक ही है। देखिए, परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता, दुख नहीं रह जाता। यानी कि बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे ना कि मुक्ति कितनी तरह की होती है, 6 प्रकार की मुक्ति बताई गई थी ना। उसमें क्या है? सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, ये सब बताया गया था ना। तो भगवान के जैसा सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सामीप्य मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, लोक यानी भगवान का लोक प्राप्त करना। तो कुछ भी हो, अल्टीमेटली क्या करना है हमको वहां जाके? आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ का क्या सीन है? हम लोग बहुत बार प्रभु जी बताए ना हम लोग को कि वैकुंठ में क्या होता है। हम लोग 15वां अध्याय में क्या पढ़े? परमानेंट होता है। हरि बोल। और 15वां अध्याय में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है ना? एक महान अश्वत्थ वृक्ष, उसकी छाया हमको दिख रही है पानी में, है ना? तो नीचे जो छाया दिख रही है वृक्ष, वो क्या है? वो भौतिक जगत है। और ऊपर में क्या है? आध्यात्मिक जगत है। तो वहां यही बताया ना भगवान की जो यहाँ दिख रहा है ऐसा ही जगत ऊपर है, लेकिन ये तो रियल नहीं है, ये मायावी है, ये माया है और वो रियल है। तो यानी कि जैसा यहाँ वैसे ही वहां पे भी है। तो यानी कि रहना हमको वहां पे भी ऐसे ही है, लेकिन वहां हमको करना क्या? वहां सारे जीव क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो लोग सारे क्या सुखी है कि दुखी है? सुखी है। वो लोग सब सुखी है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। हम लोग यहाँ पे है इस जगत में, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हम लोग दुखी है, दुखालयम अशाश्वतम, इसीलिए भौतिक जगत बोला जाता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत दुखालयम अशाश्वतम नहीं है, वो शाश्वत है और सुखालय है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली वो कैसे है सुखालय? क्योंकि वहां पे सब लोग भगवान की सेवा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान और आपका अलग अलग आइडेंटिटी बना हुआ है वहां पे भी। जो भगवान बोले कि भी पहले भी कभी दोनों एक नहीं थे और आगे भी दोनों एक नहीं होगा, बोले वो अलग ही रहेगा। तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमारा जब उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, तो हम कहीं पे भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, बस भगवान की सेवा में लगे रहे, इतना ही है। तो रामसुखदास जी क्या बोलते हैं, उनका एक लाइन बताइए क्या है, सिंगल लाइन। रामसुखदास जी का ना एक लाइन, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, है ना? एक स्टिकर रहता है एक लाइन का, बहुत जगह रहता है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो वो भी भगवान को यही बोलते हैं कि बस इतनी कृपा बनाए रखो, भागवतम का
द्वितीय स्कंद में ना, शायद दूसरा स्कंद में देखिएगा, जहाँ पे नारद मुनि जब ब्रह्मा जी को ये करते हैं, फिर ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के बारे में और अपने बारे में, तो वहां भी फिर भगवान ये बोलते हैं कि बस भगवान को ये स्तुति करते हैं कि बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं तुम्हारी भक्ति से च्युत नहीं हो जाऊं। तो भक्ति करनी है, चाहे कोई भी अवस्था में रहे, किसी भी लोक में रहे, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है हम लोग के लिए, ये अपने लाइफ के लिए। ये जो अभी कंक्लूजन चल रहा है ना, और इस कंक्लूजन का भी ये कंक्लूजन है 54-55। अभी फिर आगे आएंगे हम लोग 65-66। ये सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में ये वाला बात भी अच्छा, एकदम अलग बात लिखा हुआ है ना, जो कि निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अथवा ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। मतलब वो तो तदाकार वो, होना, हाँ, वो तो तदाकार होने जब का अवस्था में पहुंचेगा तब ब्रह्म का अनुभव करेगा। लेकिन जो भक्ति करता है वो तो फर्स्ट डे से भगवान से उसका वो, मतलब वो भगवान से तदाकार तो वो तो स्टार्टिंग से होता है, क्योंकि भक्ति तो ऐसी है कि जब भक्ति करने लगे तो हम भगवान से समीप होते जाते हैं, तो उनका वो कर लेते हैं, फिर परम भक्ति की हम वो सीमा में प्राप्त होते हैं। निर्विशेषवादी तो जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो चीज करता है वो भक्ति के में तो स्टार्टिंग स्टेज में ही हम लोग को मिल जाती है। हाँ, तो ये इसका देखिए, मतलब था ना। हाँ, मैंने पहला लाइन जो है, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। ब्रह्म से तदाकार होने का मतलब क्या हुआ? मतलब उनको अनुभव करना एकदम भगवान को। नहीं, ब्रह्म से तदाकार होना यानी ब्रह्म में विलीन हो जाना, अच्छा। यानी कि अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दें, हम भगवान में विलीन हो जाए, भगवान में मिल जाए। तो इसीलिए निर्विशेषवादी और साकारवादी की जो बात आ रही थी ना, वो जो आप बोल रहे थे, वो आप ठीक बोल रहे थे ना पहले। तो निर्विशेषवादी उनको बोलते हैं कि जो सोचते हैं कि हमको ब्रह्म में तदाकार हो जाए, माने ब्रह्म में विलीन हो जाए। लेकिन भक्ति में क्या होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना है। जो साकारवादी क्या है, वो शुद्ध भक्ति में क्या चाहता है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। हाँ, वो अगर हरदम नहीं चाहता बस हम भगवान की सेवा करते रहे, उसका कोई हाँ, और लक्ष्य नहीं होता, उसको कहीं कहीं नहीं जाना होता, यही करना होता कहीं। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान और उसका अलग अलग आइडेंटिटी बना रहेगा, तभी तो वो सेवा करेगा ना। तभी तो अगला लाइन में सेव्य और सेवक की बात आई। हाँ हाँ हाँ। सेव्य और सेवक अलग अलग बने रहे। तो यानी कि हमको तो भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, तो इसीलिए हमारी आइडेंटिटी अलग बनी रहेगी, तभी तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। हाँ, इसीलिए वो अहंकार वाला बात आया था उस समय करेक्ट। कि जो निर्विशेषवादी उसका एक अहंकार और एक स्वार्थ होता है, उसको भी आप हाँ, काम कम नहीं बोल सकते एक तरीके से, ऐसा करेक्ट। काम हाँ, करेक्ट। वो बोलते हैं कि भाई हम तो भगवान में विलीन हो जाए, लेकिन जो भक्त होता है वो सोचता है विलीन होने की नहीं जरूरत नहीं है, हमको तो तब बस तुम भगवान सेवा की कैसे सेवा कर पाएंगे। करेक्ट, बस मेरे को तो भगवान की सेवा करने का मौका मिलते रहना चाहिए, इतना ही हो जाता है। ठीक है ना। 55 थोड़ा जल्दी करने का सोच रहे थे, तो 55 कर ले क्या? थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? बड़ा ही है भैया। एक जगह कहीं निकलना था, तो एक बार आज फिर यहीं रखें क्या? हाँ, यही रख दीजिए भैया, हाँ, जल्दी निकलना है, तो बड़ा है ना, उसमें तो टाइम हाँ, लगेगा। हाँ, हम सोचे थे 55 वैसे तक भी ये तो करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो फिर थोड़ा बहुत अच्छे से। इम्पोर्टेंट है, हाँ, करेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आज तो फिलहाल एक बार हम लोग यहीं तक रखते हैं। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हरे कृष्ण।